जहलम एक ऐसी सरजमीन है जिसने अलेक्जेंडर से लेकर सुल्तान महमूद गजनवी तक की फौजें देखी, लेकिन इन सब में से एक ऐसा नाम है जो मुमताज हैसियत रखता है, जो महज 5 साल हुकूमत करने के बावजूद तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। शेर शाह सूरी। इसने इस सरजमीन पर ऐसे निशान छोड़े जो सदियों तक तारीख का सरचश्मा रहे। जिला जेहलम में सदियों की एक ऐसी कहानी जिसे शेर शाह सूरी ने खुद लिखा। जिक्र हो रहा है जिला जेहलम के एक ऐसे इलाके जिसे पंजगराई कहा जाता है। आपको बताते चले कि पंजगराई में खूखा, नटाइन, खोचकी, गखड़ और मोटागरबी शामिल हैं। इस इलाके में बनी एक बावली का 1540 से 1545 शेर शाह सूरी का दौर अगरचे मुख्तसर था लेकिन इंतहाई मौसर था। इसने हिंदुस्तान भर में यानी बरसगीर में सड़कों, सराहों और बावलियों का एक ऐसा वसी नेटवर्क बनाया, खास तौर पर उसकी फौजी मुहिम्मात के रास्तों पर। जेहलम का हित्ता उस वक्त कश्मीर और पंजाब को जोड़ने वाला अहम रास्ता था। पंजगराई में बावली का होना बिल्कुल मंतकी है क्योंकि ये फौजी नकलो हमल के रास्ते पर वाक़या था। शेर शाह सूरी जानता था कि अफवाज की कामयाबी सिर्फ तलवारों और नेज़ों से मुंसलिक नहीं बल्कि जंगियों के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। इसी हिकमत अमली ने इसे दिल्ली की सल्तनत फतह करने में मदद दी। गांव के लोग बताते हैं कि ये बावली 30 मीटर गहरी और 100 सीढ़ियों पर मुश्तमिल थी। सख्त गर्मी में भी यहाँ का पानी ठंडा और मीठा रहता था। जेहलम की इस बावली में दीगर तामीरात जैसी ही सुसियात नजर आती हैं। पत्थरों की तरह इस सीढ़ियों का डिजाइन कला रोहतास और उस दौर की तामीरात से मुमासलत रखता है। 16वीं सदी की फने तामीर की ये शानदार मिसाल है। इसके दो तरफ दीवारें और बिल्कुल सामने गहरा कुआं और मुखालिफ समत में बनी सीढ़ियां कुएं की गहराई तक उतरती हैं, जो ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि साख्ती मजबूती का शाहकार है। यहाँ पर हमें फारूक साहब मिले हैं। ये यहाँ के रिहायशी, यहाँ पर खोचकी गांव है, नटाइन है और खूका है। इसके दरमियान ये बावली मौजूद है। सानू दसो इस बावली की क्या तारीख है, कितनी पुरानी है? इस बावली ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। सही। लेकिन सानू कोई पता नहीं 100 साल हो गए नहीं या 110 साल हो गए, ये कोई पता नहीं। लेकिन पहला साडा खोजकी ग्रां टैन वगैरह सारे गांव पानी भर के अपने पीने वास्ते इस्तेमाल करके इस पीने सा। सुबह साढ़े ग्रावां ने बोर बगा नलके लवा लेनू, फिर अपने घर में पानी इस्तेमाल शुरू कर दिता है। उस तो बाद खूखे ने वाटर सप्लाई इत्थे गौरमेंट ने जो मंजूर की है, ये फिर 10 साल चली है। 10 साल तो बाद खत्म हो गई है। फिर उन्होंने अपने ग्रां का इंतजाम कर लिया। हूँ इस बावली का गौरमेंट ने काम कराया, बहुत अच्छा काम कराया गौरमेंट ने। पहला इन्होंने लिए बहुत टूट भाजी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ इस गांव के विच बहुत असी नहाने सा, बहुत बंदे गोते खाने डुबे बहुत, लेकिन अज तक मोया बंदा कोई नहीं। ठीक है। और इस बांह के विच अपरू बंदे भी टट्ठे ने फर्श है पे थले सही। पक्का। अच्छा। घट तो घट भी ऊंचाई तकरीबन 45-50 फुट का है ना। ठीक है। लेकिन अज तक कोई 2 बंदे टट्ठे ने, 3 बंदे। ठीक है। दो बंदे मेरे सामने गिरे, उन्होंने 2 बंदे ने पैर टुटे। सही। एक बाबा आदे सुत्ते पुराना बाबा मरदान ना आया हुआ, लेकिन वो असा नहीं तकिया साढ़े दौर तो पहले टट्ठा सी करे, लेकिन वो भी ठीक ठाक, उसमें कुछ भी नहीं होया। ते गिराई कितनी सारी है अभी तक? इसका पानी घट तो घट भी जो खूजा पानी ने 70 फुट है, जो परला पानी है 40-45 फुट पानी। हैरत अंगेज बात यह है कि इस बावली का डिजाइन मकामी जोग्राफी के मुताबिक बनाया गया था। पहाड़ी इलाका होने के बायस जमीन की साख मुख्तलिफ थी, लेकिन तामीर करने वाले माहिरीन ने इसे इस तरह डिजाइन किया। आज सदियों बाद भी इसकी शान शौकत बरकरार है। पहाड़ी चश्मों से पानी का बहाव बावली की तरफ था। सीढ़ियों की तरतीब इस तरह से है कि नीचे हमेशा ठंडी हवा रहती है। ये बावली 21वीं सदी तक जिंदगी का मरकज रही। सुबह सवेरे सरों पर घड़े उठाए खवातीन यहाँ आती, पानी भरने का काम होता। ये इलाका पानी की जरूरियात इस बावली से पूरे करता था। इसके साथ ये बावली समाजी जिंदगी का भी मरकज रही। यहाँ गांवों के बड़ों की बैठक होती थी। 20वीं सदी के वस्त में जब जदीद पानी की सप्लाई सिस्टम आया तो बावली की अहमियत कम हो गई। वक्त के साथ ये गुमनामी में चली गई, जिस पर वक्त की धूल ने कब्जा कर लिया। लेकिन फिर इलाके के नौजवानों ने इस बावली की बहाली की मुहिम चलाई और ये आवाज
महकमा आसार कदीमा तक पहुंच गई। आसार कदीमा ने तामीराती बहाली और आराइश का काम संभाला। जहलम के इलाके पनकराई की बावली सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं बल्कि इंसानी अज़्म की कहानी है, पानी की वक़्त और मुकामी लोगों की मोहब्बत की कहानी है। ये बावली हमें याद दिलाती है कि तरक्की और जदीदियत के नाम पर हमें अपनी तारीख को नहीं भूलना चाहिए। पानी एक मशरूब नहीं बल्कि एक जिंदगी है, और जिंदगी को महफूज करने वाले हमारे आबाओ अजदाद हमेशा हराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। शेर शाह सूरी की ये बावली आज भी खड़ी है और खामोशी से पैगाम दे रही है कि अजीम काम वक्त की कैद में नहीं रहते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। तहजीब और विरासत से जुड़े रहिए। आपका और हमारा सबका अल्लाह निगहबान।